बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और जब से PMLN इक़्तिदार में आई है, बड़ी सारी बातें मंजर आम पर आ रही हैं और सोशल मीडिया तो एक ऐसा ज़रिया बन गया है कि यहाँ आपने कोई काम किया या कोई काम हुआ, वहाँ सोशल मीडिया पे उसके हवाले से हक़ाइक़ आना शुरू हो जाते हैं। तो जी, बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उसमें हकीकत कितनी है या क्या है, लेकिन हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अभी मकसूद चपड़ासी के इंतकाल के बाद कुछ दोबारा सवालात उठ खड़े हुए हैं। मकसूद चपड़ासी, जिसका ताल्लुक़ PMLN से क्लोज़ली था, बल्कि अगर शरीफ फैमिली से मैं कहूँ तो गलत ना होगा, उसकी अचानक मौत और इस तरह के ये जो वाक़यात हैं, जब से PMLN इक़्तिदार में आई है, न सिर्फ मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और उनसे पहले भी दीगर नाम हैं जो इस इक़्तिदार में आने के बाद जिनका भी इनसे आमना सामना हुआ है और बात मुनासिब नहीं रही है, वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। या तो उनके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं, इनके सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और उनके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं, या ये कोई सोची समझी साजिश है, जैसे कि PTI बार बार कह रही है कि जी ये सोची समझी हुई साजिशें हैं, या फिर सिर्फ PTI नहीं बल्कि ARY भी कह रहा है और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। और अब तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि तमाम ही लोग ये कहते हैं कि जब हम ARY देखते हैं तो हमें लगता है कि इमरान खान साहब सही हैं, और जब जियो देखते हैं तो हमें लगता है कि PMLN दुरुस्त है। और इसी तरह बाकी चैनल्स भी अपना अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहे हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात ये है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जो पिछले दिनों से कहा जा रहा है कि PMLN महज पावर में इसलिए आई है, जहां जरदारी साहब को सराहा गया कि भाई इन्होंने PM-शिप नहीं ली और देखें कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि इनको पता था कि ये तो कम टेन्योर की है और इसमें बहुत सारा बैकलैश आएगा, तो इन्होंने अच्छा डिसीजन किया। एट द सेम टाइम PMLN भी कोई ऐसी बेवकूफ़ जमात नहीं है, उन्होंने दे वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। और ये इस वजह से कहा जा रहा है कि PMLN ने इक़्तिदार में आते ही अपने रिकॉर्ड्स को सही कराना शुरू कर दिया है। जहाँ सही नहीं हो रहे वहाँ कहा जा रहा है कि जलवाना शुरू कर दिया है। कोई केसेस, कोई बातें, कोई लॉ में ऐसी तरमीम जिसका फ़ायदा इनको पहुँच जाए, वो शुरू हो चुका है। उसके हवाले से भी एक बैकलैश आया जो आपने और हमने देखा। इसी तरह ये मामला कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ शरीफ फैमिली से है, वो लोग जो इनके किसी भी काम में इनके साथ हैं या इनके रास्ते में आ रहे हैं, वो हटते चले जा रहे हैं। अब वो नेचुरली हटते चले जा रहे हैं क्योंकि PMLN का तो यही कहना है कि जी ये ARY की अपनी रिपोर्टिंग है और उनका अपना रिलेशनशिप जो इमरान खान साहब के साथ है, उसके तहत ही हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि मरियम साहिबा ने ये भी कहा कि जब ARY का माइक रखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये माइक हटा दें, मैं बाकी मीडिया की और सबकी इज़्ज़त करती हूँ लेकिन ये माइक हटा दें। सो ये एनमिटी जो मीडिया चैनल्स में चल रही है, मीडिया चैनल्स की पॉलिटिशियंस के साथ चल रही है, वो अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम ये जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, ये भी बहुत एक इंतशार की सी कैफियत भी पैदा कर रहे हैं, एक इब्हाम भी पैदा कर रहे हैं और आवाम को कंफ्यूज किए चले जा रहे हैं। PMLN जब से इक़्तिदार में आई है, जब से हमने देखा है कि आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है। कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद होते तो उनको भी ऐसे ही सख्त फैसले लेने पड़ते जैसे कि PMLN ले रही है। लेकिन PMLN के आने के बाद जैसे हमने देखा कि एक ही हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, बिजली के नर्ख और बाकी यूटिलिटीज़ में भी इजाफा हो रहा है और होने की उम्मीद है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, मगर उसके साथ साथ सवाल यही है जिसका जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब हर कोई अपना अपना ज़रूर रिकॉर्ड करा रहा है। PMLN जैसे कहती है कि जी हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, अब अगर कोई अपनी तबई मौत मर जाए तो इसमें हमारी तो ज़िम्मेदारी नहीं है। इसी रविश को देखते हुए सोशल मीडिया पे ये बात फैल रही है, जिसका ज़िक्र इमरान खान साहब ने अपने जलसों में किया है कि जी अब मैं इनके रास्ते में आ रहा हूँ, और जब मैं इनके रास्ते में आ रहा हूँ यानी इमरान खान साहब इनके रास्ते में आ रहे हैं, तो जो रास्ते में आ रहा है वो हट रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अब वो तबई मौत मर रहा है, उसके सितारे गर्दिश में आ जाते हैं या उसको मारा जाता है। सोशल मीडिया पे एक नई बहस ये चल निकली है कि इमरान खान साहब की जान के दुश्मन भी पहले थे, अब वो दुश्मन जो हैं छुरी चाकू तेज़ करने में लगे हुए हैं और पूरे प्लान की तैयारी हो रही है। लोगों ने इस बात को खुलेआम करना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान साहब को थ्रेट्स हैं, और इससे आगे के जुमले भी लोग कहना शुरू हो गए हैं जो कि मैं
नहीं कहना चाहती। तो सोशल मीडिया पे ये तमाम बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन PMLN के लिए ये हार्ड टाइम है, और ये ऐसा टाइम है जिसमें वो ये हार्ड टाइम इन अ सेंस कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनका जो इमेज है आवाम के सामने वो कहाँ जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों इंडस हॉस्पिटल का इनाग्रेशन सेरेमनी हो रही थी लाहौर के लिए, और उसमें बड़े अच्छे तरीके से वो लोगों को इंगेज कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था एंकर ऑफ द प्रोग्राम वही हैं। बट एट द सेम टाइम वो तमाम साहिब हैसियत लोगों से कह रहे थे कि आप डोनेट करें, आप डोनेट करें, और ये अस्पताल बनाना है, आप डोनेट करें, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर शरीफ फैमिली के अपने पास कितना पैसा है, और अपना इनकी कितनी जायदाद है, और इनके डोनेशंस कहाँ जाते हैं, और इनका पैसा आवाम के पास कैसे आता है? क्योंकि आवाम की खिदमत के लिए तो ये आए हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े लोग हैं। आवाम बेचारी हमारी जो है वो गरीब है। गरीब आवाम के लिए शरीफ फैमिली ने खुद क्या किया है, इन लोगों ने खुद क्या किया है, इस हवाले से हम बात करेंगे, बात कर ही रहे। और अभी क्वीन एलिज़ाबेथ के बर्थडे पर भी जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं इंग्लैंड, और उनको एम्बेसडर जिस तरह केक खिला रहे हैं अपने हाथ से, ये तस्वीर भी एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने पोर्टफोलियो का बहुत ख्याल नहीं रखा है, और ये वायरल हो रही है। मगर जितनी बातें भी मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब बातें हमें एक डेड एंड पर ले जाती हैं, और हमें ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, या इन सियासतदानों की अपनी तिजोरियाँ बेहतर होंगी, या इनके अपने मामलात बेहतर होंगे। जो लॉ में तरमीम करनी है, जो अपने लिए फ़रार के रास्ते इख्तियार करने हैं, मैं सिर्फ PMLN की बात नहीं कर रही, जो भी इक़्तिदार में आया है, जो अपनी प्लानिंग कर रहा है, उस प्लानिंग में आवाम का कोई हिस्सा है या नहीं, ये हम तो इस बात से खैर बिल्कुल ही मेरे ख़्याल में अब दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और हमें लगता नहीं है कि आवाम के लिए कुछ सोचा जा रहा है। बट इस पूरे मामले में आज मैं इस क्वेश्चन पे आपको छोड़कर जा रही हूँ कि जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से थ्रेट की बात की जा रही है, उसमें आपको कितनी हकीकत लगती है? क्या ये सिर्फ बातें हैं, ये कोई डर है, या इसमें कुछ हकीकत भी है? आप हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।